रश्मि खाना बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। जब भी उसकी मम्मी कहती कि खाना बनाने में हेल्प कर दे जिससे वो खाना बनाना सीख जाए, तो उसके पास एक ही जवाब होता, रश्मि कुकर में राजमा चढ़ा रही हूँ, आज देख ले मैं कैसे उबालने रखती हूँ। अरे मम्मी, आजकल मॉडर्न जमाना है, फोन में कुछ भी ढूंढ सकते हो, मैं राजमा बनाने की रेसिपी फोन में ही देख लूंगी, अभी मैं काम कर रही हूँ। और जब ससुराल जाएगी तो क्या करेगी? वहां तुझे कोई ऐसी चीज बनानी पड़ी जो तूने कभी भी नहीं बनाई होगी, तो फिर तुझे कितनी परेशानी होगी। परेशानी क्यों होगी मम्मी, मेरा मोबाइल फोन मेरे पास रहेगा, मैं उसमें से देखकर बना लूंगी। मम्मी, आजकल जिनको खाना बनाना नहीं आता ना, वो सब वीडियो देखकर ही बनाते हैं। पर बेटा, कभी ऐसा समय आया कि तुम्हें फोन ही नहीं मिला, तब तुम क्या करोगी? मम्मी, ऐसा समय आएगा ही क्यों, आपको पता है मैं अपने फोन से एक सेकंड भी दूर नहीं रहती हूँ, हमेशा मेरा फोन मेरे पास ही रहता है। अरे रश्मि की माँ, कोई बात नहीं, जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप सीख जाएगी। वैसे भी 1 महीने बाद रश्मि की शादी है, हमारी बच्ची को अभी आराम करने दो। ये लो बेटा, मैं सबके लिए गर्मा गर्म जलेबी समोसे लेकर आया था, खुद भी खाओ और हमें भी प्लेट में निकाल कर दो। देखो मम्मी, पापा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते। सुमित भैया आ जाओ, पापा जलेबी समोसे लाए हैं, सब मिलकर खाते हैं। ऐसे ही दिन गुजर गए और रश्मि की शादी हो गई। रश्मि ने जब पहली बार हलवा बनाया तो उसने फोन में हलवा बनाने का वीडियो देख लिया और आसानी से हलवा बना लिया। सबने हलवे की बहुत तारीफ की। बहुत बढ़िया हलवा बनाया है रश्मि बहू, सचमुच इतनी अच्छी भुनी हुई सूजी है कि पूछो मत, बिल्कुल कच्चा नहीं है। हाँ बहू, हलवा बहुत बढ़िया बना है, चीनी भी बिल्कुल बराबर की है। रश्मि, मुझे थोड़ा और दो तो, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं सबको देती हूँ, प्रिया तुम भी लो ना। हाँ मैं लेती हूँ भाभी। रश्मि की ननद प्रिया नेचर की बहुत खड़ूस थी। रश्मि के आने के बाद उसकी वैल्यू कम हो गई थी, ऐसा उसे महसूस होने लगा था। कितनी देर से सुई में धागा पिरोने की कोशिश कर रही हूँ प्रिया, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, जरा सुई में धागा पिरो दे। मम्मी मुझे लेट हो रहा है, मैं पहले कॉलेज को बहुत लेट हो गई हूँ, आप खुद ही डाल लो। मम्मी जी लाइए, सुई में धागा मैं पिरो देती हूँ। कितनी अच्छी बहू है, झट से सारे काम कर देती है। प्रिया अपनी भाभी से कुछ सीख, ये भी तो अपना काम छोड़कर आई है मेरा काम करने के लिए। मम्मी मैं बहुत समय से देख रही हूँ, जब से भाभी आई है आप उनकी तारीफ के पुल बांधती रहती हो। इतने टाइम से मैं ही ये सब करती थी ना, अब भाभी के आ जाने के बाद तो आप जब देखो मुझे उनके सामने नीचे ही दिखाते रहते हो। प्रिया मैं कोई बाहर की थोड़ी हूँ, इसी घर की हूँ। अब तेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, फिर बोलेगी कॉलेज को लेट हो रहा है। प्रिया चिढ़कर कॉलेज चली जाती है। कुछ दिनों बाद मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला था। रश्मि की सास उससे बोली, मम्मी जी आपने बुलाया? हाँ बेटा, शादी के बाद ये तुम्हारी पहली मकर संक्रांति है और हमारे यहाँ रिवाज है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी नई बहू के हाथ से ही बनती है, इसलिए तुम बढ़िया सी खिचड़ी बना देना। मकर संक्रांति पर सुबह सुबह वही बनेगी। ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। प्रिया को अब तक ये सच्चाई पता चल चुकी थी कि रश्मि फोन में खाना बनाने की वीडियो देखकर ही खाना बनाती है। उसे खुद से कुछ बनाना नहीं आता और बिना मोबाइल फोन के वो खाना नहीं बना सकती। इसलिए मकर संक्रांति की सुबह प्रिया रश्मि का मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके छुपा देती है। कहाँ चला गया? सुबह से ढूंढ रही हूँ, मेरा मोबाइल फोन कहीं नहीं दिखाई दे रहा। रश्मि बहू क्या हुआ, खिचड़ी बनाने की तैयारी की या नहीं? हाँ मैं बस बना रही हूँ मम्मी जी, अब क्या करूँ, मुझे तो खिचड़ी बनानी आती ही नहीं। मैंने तो आज तक बहुत सारा खाना बनाया पर खिचड़ी तो कभी नहीं बनाई। मुझे ये भी नहीं पता कि मकर संक्रांति पर कौन सी खिचड़ी बनेगी, कैसे बनेगी। मैं तो सोच रही थी मैं रेसिपी सीख कर बना लूंगी, अब क्या करूँ, किसी से मोबाइल फोन मांग भी नहीं सकती, सबको पता चल जाएगा कि मैं खाना बनाना नहीं जानती, यूट्यूब पर देख कर ही बना पाती हूँ। अब आएगा मजा जब भाभी खिचड़ी नहीं बना पाएंगी, क्योंकि मुझे पता है जब तक ये खिचड़ी की रेसिपी इंटरनेट पर सर्च नहीं करेंगी तब तक इनको खिचड़ी बनाने का तरीका पता ही नहीं चलेगा। रश्मि परेशान हो गई। खिचड़ी बनाने का समय निकल रहा था। रश्मि खिचड़ी बनाने के लिए जैसे ही पतीला उठाती है वो देखती है, अरे ये कागज कैसा, खिचड़ी बनाने का तरीका ये किसने लिख कर दिया। रश्मि हैरान हो जाती है। पतीले के नीचे एक कागज रखा था जिस पर खिचड़ी बनाने के लिए सामग्री और विधि दोनों लिखे थे और सबसे नीचे लिखा था सासू माँ। रश्मि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रश्मि कागज पर लिखी सामग्री और विधि के अनुसार मकर संक्रांति की खिचड़ी तैयार करती है। सबको खिचड़ी बहुत पसंद आती है। भाभी ने खिचड़ी बना भी ली और वो भी इतनी टेस्टी, ऐसा कैसे हो सकता है? थैंक यू मम्मी जी मेरी हेल्प करने के लिए,
पर आपको कैसे पता चला कि मुझे खिचड़ी बनानी नहीं आती? रश्मि, तुम मेरी बहू होने के साथ साथ मेरी बेटी भी हो। जैसे मेरे लिए प्रिया है वैसे ही तुम हो। प्रिया, मैं तुम्हारी अलमारी में प्रेस के कपड़े रख रही थी, वहीं मैंने रश्मि का मोबाइल फोन देख लिया था। उसी समय रश्मि की मम्मी का कॉल आ गया। वो मकर संक्रांति की बधाई दे रही थी और बातों ही बातों में जब मैंने उन्हें बताया कि रश्मि रसोई में खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही है, तब उन्होंने मुझे सच्चाई बताई कि रश्मि खाना बनाना बहुत कम जानती है। इसलिए अपना होने के नाते उन्होंने ही मुझे कहा कि मैं रश्मि की हेल्प करूं। मुझे सारी बात समझ में आ गई और मैंने रश्मि को इस घर की बहू होने के नाते मदद की। प्रिया, रश्मि तुम्हारी भाभी है, इस घर की नई बहू है। एक दिन तुम भी अपने ससुराल शादी करके जाओगी। तुम्हें कढ़ी बनानी नहीं आती, छोले और राजमा भी बहुत मुश्किल से बना पाती हो। तुम खुद फोन में कई बार देखती हो जब मैं घर पर नहीं होती। अपनी मम्मी की बातें सुनकर प्रिया बहुत शर्मिंदा होती है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रश्मि से सॉरी बोला। आई एम सॉरी भाभी, मैं अभी आपका मोबाइल फोन लेकर आती हूँ। इतनी देर में राजीव भी पतंगे खरीद कर आ जाता है और सब लोग मिलकर छत पर जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं और खूब मस्ती करते हैं और धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं।